ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं आपको साइंस, मैथ, एसएसटी के हर एक चैप्टर के वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के चले गए ना तो 110% आपके हाफ ईयरली के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आओगे। ये वो टॉपिक्स है ना जिनसे कि हर साल क्लास 9th और क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर बनता है। एक एक करके मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद मैं सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस के साथ। साइंस तो मैं तुम्हें खुद पढ़ाता हूं, इसलिए मैं इसको एकदम डिटेल में तुम्हें समझा सकता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब सुनो मेरी बात, जितने भी क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स हैं ना, पहले मैं 10th के साइंस के टॉपिक्स बताऊंगा, फिर मैं 9th के साइंस के टॉपिक्स बताऊंगा, और जब मैं 9th के साइंस के टॉपिक्स बताऊंगा ना, तो जो अभी 10th में है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हारे 9th के जब हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे तो क्या ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे पेपर में आए थे या नहीं आए थे। मुझे बहुत ऑनेस्टली बताना, जिससे कि जो जूनियर्स हैं वो भी देख पाए और उनको भी पता चल पाए कि हाँ प्रशांत भैया अगर कुछ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं ना तो उस चीज की बहुत वैल्यू है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस की 10th की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे सवाल आने ही आने हैं, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो ये टॉपिक्स पढ़ जाना। लिखे हुए हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और स्पेशली इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछना, वो आपको बता देगा कि हाँ इस पे क्वेश्चन आया ही आया था हाफ ईयरली के अंदर। टाइप ऑफ रिएक्शन में से सबसे स्पेशल डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, इनकी रिएक्शन पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएगा। रिडॉक्स जो टॉपिक है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनसे सवाल आना ही आना है, पढ़ के जाना। अगले चैप्टर की बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इसमें इंडिकेटर पीएच इन डेली लाइफ से एमसीक्यू आएगा, पढ़ के जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस से जो जिंक ग्रैन्यूल वाला एक्सपेरिमेंट है, पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट्स में से क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पूरा पढ़ के जाना। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर्स की जो बनते कैसे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ के जानी है। स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें फोटोसिंथेसिस से जो स्टोमेटा वाला पार्ट है, गार्ड सेल वाला पार्ट है, जो डायग्राम है, वो पूछा जा सकता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल याद करके जाना। अगली चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स हैं उनसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 110% आ रहा है। विलाय, एल्वोलाय, नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग है और जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करके जाना। डबल सर्कुलेशन हार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक। ये सारे तुम देख सकते हो, इनके तुम स्क्रीनशॉट भी बेटा ले सकते हो, ठीक है। ये सारे हो गए। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के भी ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, हार्मोन, ग्लैंड, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, है ना। अगर कोई क्लास 11th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप कमेंट करके बता देना अपने जूनियर्स को कि क्या तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। ऑनेस्टली करना, मुझे पता है 110% आए होंगे। ये रहे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बड़े ध्यान से देखना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आने ही आने, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पे, तो वो आपको पढ़ के ही जाने हैं। स्पेशली लेंस फॉर्मूला पे कॉन्वेक्स लेंस के जो क्वेश्चंस हैं, वो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको पढ़ के जाना। डिस्पर्जन और रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इनसे भी एक सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर कुछ नहीं कराया ना तो इनको तो करके जाना ही जाना है। अब बात करते हैं क्लास 9th की साइंस की, ठीक है। क्लास 9th की साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो अब ना मैं चाहता हूं जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो क्लास 10th के अंदर अभी हैं, वो ध्यान से इन टॉपिक्स को देखना और सोचना, क्या आपका जब हाफ ईयरली एग्जाम था लास्ट ईयर, तो क्या आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से या नहीं आए थे। ऑनेस्टली आए थे तो यस जरूर लिखना, ताकि आपके जूनियर्स को पता चल जाए जो अभी 9th में, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, ये तो पहला बेसिक चैप्टर है, ये तो आपके पहले था ही नहीं, ये अभी अभी नई किताब के अंदर आया, एक्सप्लोरेशन वाला। तो इसमें साइंटिफिक मॉडल, एसआई यूनिट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तुम्हारे हाफ ईयरली में, बट अगर पूछे जाएंगे, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा